अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल पर खुशामदीद कहा जाता है। आज का जो मेन टॉपिक है हमारा वो वेन डायग्राम है, जिसमें सेट्स की प्रेजेंटेशन है थ्रू जियोमेट्रिकल प्रेजेंटेशन। जिस सेट्स को किस तरह प्रेजेंट किया जाता है जियोमेट्री में, ये मैं बताऊंगा और ये वेन डायग्राम के थ्रू है। मैं जो बुक यूज़ कर रहा हूँ मैट्रिक क्लास की है, इसके थ्रू आप लोगों को समझना ईजीली हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो हमारे पास रेक्टेंगल बनी हुई है, इसमें जो ये जो रेक्टेंगल होती है ये यूनिवर्सल सेट होता है। ये यूनिवर्सल सेट जो होता है, इसके अंदर जितने भी सेट्स गिवन होते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर हम प्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट ऐसे समझें एक बड़ा सेट है जिसके अंदर आप जिसको सॉल्व कर रहे हैं वो चीज़ आप प्रेजेंट कर सकते हैं या रख सकते हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है। आप ऊपर देखें तो ए बी, ये जो है हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी। अब देखो ये जो है ओवरलैप है डायग्राम ए और बी। अब जब इसका ए यूनियन बी करेंगे तो यूनियन क्या होता है आप लोगों को पता है। यूनियन में जो है हम तमाम एलिमेंट्स मिला के लिख देते हैं, तो यूनियन में जो है ए बी हमारे पास शेड हो जाएगा, बी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा, जिस तरह इस डायग्राम में दिखाया हुआ ये ए यूनियन बी फाइंड किया हुआ है। अब आगे आ जाए ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन आपको पता है सिर्फ कॉमन पार्ट आता है। अब देखें ए और बी का जो कॉमन पार्ट है ये दरमियान वाला हिस्सा है, तो सिर्फ ये शेड हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स जो वेन डायग्राम है इसमें सिर्फ आप लोगों ने शेड करना है उस रीजन को जो आप लोगों का आंसर आ रहा है। अब इधर आ जाए तो एक क्वेश्चन उसने सॉल्व किया हुआ है। ए यूनिवर्सल सेट यू इज इक्वल्स टू 1 to 10 है, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 है, बी इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 है। उसने कहा है इसको वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करो। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा ए यूनियन बी फाइंड करो। आप देखें ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो ए यूनियन बी जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ए की जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 8, वो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ए और बी दोनों में लाई कर रहे हैं। ये दो एलिमेंट्स आए हैं हमारे पास, तो दोनों में लाई कर रहे हैं, तो ए और बी का जो है सारा पार्ट जो है वो शेड हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी देखें तो सिर्फ 2 और 4 आ रहा है। 2 और 4 सिर्फ दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो सिर्फ यही शेड हो गया। अब इधर आ जाए हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। यू की वैल्यूज़ हैं हमारे पास 1 2 3 so on 8 और ए की वैल्यू है 1 2 3 4। अब जब एक कंप्लीमेंट लेंगे तो कंप्लीमेंट हमारे पास क्या होता है, यू माइनस ए। डेट मीन आप लोगों को सिंपल से नज़र आ रहा है कि यूनिवर्सल सेट में से ए को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो मीन्स ए वाला जो रीजन है वो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ यू वाला रीजन। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है इसमें कि आप लोग देखेंगे ए वाला जो रीजन है उसने खाली छोड़ दिया, यू पूरे को क्या कर दिया, उसने शेडेड कर दिया है। अब जो एक एग्जांपल दी हुई है हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस की। सिमेट्रिक डिफरेंस जो है ये सिमेट्रिक डिफरेंस नज़र आ रहा है जिसका फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। आप लोगों को फॉर्मूले से क्लियर हो जाना चाहिए कि ए यूनियन बी राइट करेंगे वो, और ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन पार्ट है उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। जैसे उसने ये एग्जांपल सॉल्व की है उसका आंसर क्या है, बी और ई आया है। तो हमारे पास ए यूनियन वाला जो पार्ट है वो राइट करेंगे, इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो है वो क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ये देखिए वेन डायग्राम में शो किया गया है कि इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है वो क्या कर दिया, माइनस कर दिया, वो शेड नहीं हुआ, लेकिन जो यूनियन का ए और बी का जो दूसरा पार्ट है वो सारा क्या हो गया, हमारे पास शेड हो गया है। तो ये हमारे पास दूसरी एग्जांपल हो गई सिमेट्रिक डिफरेंस की। अब हम आगे आते हैं ये लॉस प्रूव करने हैं, जिसमें आप लोगों के पास कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डी-मॉर्गन्स लॉ है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव और डी-मॉर्गन्स लॉ है। अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। अब देखें इसको कैसे शो करना पड़ेगा, पहले आप इन एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 4 6 8। अब जब इनका यूनियन लेंगे तो दोनों का कॉमन दोनों के एलिमेंट्स मिलाकर लिख देंगे, तो ये हमारे पास ए यूनियन बी का रीजन आ जाएगा जब आप लोग सॉल्व करेंगे। फिर हम लेंगे बी यूनियन ए लेंगे तो ये आ जाएगा, तो थ्रू वेन डायग्राम क्या हो गया, सॉल्व हो गया। वैसे भी इसका आंसर देखें बाय सॉल्विंग तो ये इक्वल आ रहा है, तो वेन डायग्राम के थ्रू भी क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब वेन डायग्राम जो है कम्यूटेटिव लॉ जो है हम इंटरसेक्शन के लिए शो करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी इंटरसेक्शन ए। ये हमारे पास क्या हो गया, कम्यूटेटिव लॉ बाय इंटरसेक्शन। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया 4 6 और बी इंटरसेक्शन ए का आंसर भी क्या आया 4 6। अब जब हमने वेन डायग्राम के थ्रू शो किया तो 4 6 जो है कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट को हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। अब देखें जी हम एसोसिएटिव लॉस प्रूव करते हैं जो कि 3 एलिमेंट्स के लिए। ये एसोसिएटिव लॉ की लेफ्ट हैंड साइड है, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ब्रैकेट इधर ले आएंगे, ब्रैकेट इंटरचेंज करते हैं, यूनियन बी इंटू यूनियन सी। अब देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बी यूनियन सी, बट जब हम वेन डायग्राम में शो करेंगे तो ए के भी एलिमेंट्स, ए भी लेंगे, बी भी लेंगे, सी भी लेंगे, तीनों के एलिमेंट्स लिखेंगे। जो कॉमन होंगे वो कॉमन में लिखेंगे, जो वैसे होंगे वो हम वैसे लिखेंगे। कॉमन हमें नहीं पता कौन से है, लेकिन जब हम निकाल लेंगे तो फिर
इसमें शो कर सकते हैं, अगर शो ना करना चाहें तो तब भी मसला नहीं। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल बी यूनियन सी का हम आंसर देखते हैं। तो बी यूनियन सी वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए, यूनियन में बी और सी दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो ये बी और सी का एरिया क्या हो गया, शेडेड हो गया। फिर जो है हम ए को भी साथ मिला देंगे, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। जब हम इन तीनों का यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों का जो एरिया है वो शेड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में देखें तो ब्रैकेट पहले हम ए यूनियन बी करेंगे, मीन्स ए और बी का एरिया क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। सी वैसे रह जाएगा। फिर जब हम सी को यूनियन लेंगे सी के साथ तो फिर क्या हो जाएगा, ये शेडेड हो जाएगा। तो अब देखें बाय नंबरिंग आंसर देखें तो दोनों के सेम है, बाय डायग्राम देखें तो आंसर क्या है, दोनों के सेम है। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। अब हम इसको इंटरसेक्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं। इंटरसेक्शन के थ्रू भी वैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या लेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए बी इंटरसेक्शन सी लिखेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी का कॉमन पार्ट। अब देखिए ये हमारे पास बी है और ये सी है। अब देखिए बी और सी का जो कॉमन पार्ट नज़र आ रहा है, हम इसको क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। अब देखें इसका, आप इसको ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी लेंगे। अब तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो 6 आ रहा है। वो 6 क्या है, तीनों का कॉमन पार्ट है, तो ये 6 आ गया। अब देखें बाय नंबर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 6 आ रहा है, और बाय वेन डायग्राम भी देखें तो आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। आप देखें राइट हैंड साइड लेंगे, इसकी ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ 6 लाई कर रहा है, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा, जो कि हमारे ए और बी का कॉमन पार्ट है। ये ए है और ये बी का कॉमन पार्ट। फिर हम तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर भी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये हमारे पे क्या हो गया, इधर भी नुमेरल जो है वो 6 आ रहा है, इधर भी नंबर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू आ गया राइट हैंड साइड। बाय नंबर भी सेम है, बाय वेन डायग्राम भी क्या है, सेम है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो खुद कीजिएगा, ये बुक खोल लीजिएगा, उसकी हेल्प से मैं जो है डायरेक्ट जो है आप लोगों को समझा रहा हूँ डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। और इसकी जो है स्टेटमेंट्स आप लोग ज़रूर याद करके आइएगा कि स्टेटमेंट्स क्या होती हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ की। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही चल रहा है, अब हम आ रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ पे। स्टॉप कर। अब ये देखें जी, डी मॉर्गन्स लॉ है आपके पास। पहले स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट के इनसाइड वाला हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ए यूनियन बी लेना पड़ेगा। जब ए यूनियन बी लेंगे, चाहे पहले आप लोगों ने इसको नंबर के थ्रू सॉल्व करना है, तो तब भी ए और बी दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। फिर हम ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो वो क्या कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, यू माइनस ए यूनियन बी। डेट मीन यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ए यूनियन बी जो कॉमन पार्ट आया था ऊपर, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, निकल जाएगा, बचेगा क्या, बाकी रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा। ए और बी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, उसमें से रिमूव हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर नंबर में आया 7 9। तो 7 9 जो है वो यूनिवर्सल सेट में लाया करते तो इसलिए जो है 7 9 का जो पूरा पार्ट है वो क्या हो गया, शेड हो गया। अब जो हम राइट हैंड साइड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए। यू माइनस ए, डैट मीन्स जो ए का एरिया है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये ए का एरिया है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म, वो शेड नहीं होगा, बाकी सब क्या हो गया, शेड हो गया। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस बी। अब बी का जो एरिया है वो शेड हो जाएगा, ए आ जाएगा। एंड में क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मीन्स ए के कॉम्प्लीमेंट का जो एरिया है वो इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का जो एरिया है वो क्या फॉर्मूला बनेगा, यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यही बनेगा फॉर्मूला। हम टोटल जब उसका इंटरसेक्शन लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का, तो हमारे पास क्या आएगा, अब देखिए जो दोनों का कॉमन पार्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट बन रहा है। यूनिवर्सल सेट जो है दोनों का कॉमन पार्ट बन रहा है, तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 7 9। दोनों तरफ 7 9 जो है इक्वल है, थ्रू वेन डायग्राम भी, थ्रू और नंबर भी। तो ये हमारे पास जो है एक्सरसाइज भी बिल्कुल इस तरह आप लोगों ने सॉल्व करनी है, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी लेफ्ट ये प्रूव करने में वेन डायग्राम को। तो इसलिए जो है ये वीडियो गौर से देखिएगा, एक बार तरतीब से देख लेंगे और इसको सॉल्व भी कर लेंगे खुद, तो इंशाल्लाह आप लोगों को वेन डायग्राम का क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।